अगर कोई नेता एक बार सांसद बन जाता है तो वह अपने लड़के को राजनीतिक में लॉन्च कर देता है। हमने लालू प्रसाद यादव के लड़के को जाना कि उसका नाम तेजस्वी यादव है। हमने मुलायम सिंह यादव के लड़के को जाना कि उनका नाम अखिलेश यादव है। और हमने रामविलास पासवान के लड़के को जाना कि उनका नाम चिराग पासवान है। लेकिन नीतीश कुमार के लड़के को शायद आप लोग नहीं जानते हो। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के बेटे क्या क्या नहीं करते हैं। इसके बारे में लोगों ने तब चर्चा करना शुरू कर दिया जब पिछले 2-3 दिनों से नीतीश कुमार के लड़के निशांत कुमार को लेकर चर्चा होने लगी हर जगह कि अब राजनीतिक में आएंगे और नीतीश कुमार की पार्टी को उनका जनता दल यूनाइटेड यानी उसको अब नीतीश कुमार का जो इतना बड़ा साम्राज्य है उसको संभालेंगे। हमने भी सोचा कि निशांत कुमार के ऊपर बात होनी चाहिए या आपको बतानी चाहिए। हमने लालू के बेटे को जाना, चिराग पासवान के बेटे को जाना, तो नीतीश कुमार के बेटे भी राजनीतिक में आए तो उनको जानना एकदम जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या अगर नीतीश कुमार के बेटे आ गए तो तब चिराग पासवान का क्या होगा। चिराग पासवान को खटला मंदाने लगेगा और चिराग पासवान कहे तो इसी प्रकार की राजनीतिक में सिमट कर रह जाएंगे या कभी लीड तौर पे बिहार की राजनीतिक में उभर कर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि एक तरफ तो तेजस्वी यादव है, उनका तो दाल गरेगा ही नहीं, ये तो ध्रुव सत्य है। जो चिराग पासवान का खेमा है, अगर वहां पर नीतीश कुमार अपने बेटे को दावेदार बना देते हैं उस जगह पर तो तब चिराग पासवान अपने यहाँ पीछे हट जाएंगे, उनका मजबूरी हो जाएगा। क्या यह सब कुछ वाकई में ऐसा हो सकता है? आगे इस पर बातचीत करें उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। और मैं हूँ कुणाल किशोर। और जेडीयू के नेताओं ने अब मांग करनी शुरू कर दी नीतीश कुमार को अपने बेटे को लाइए पार्टी में, उनको पद दिया जाए। अब देखिए बात समझिएगा, जो नेता है पार्टी के वह तभी डिमांड करते हैं, तभी मांग करते हैं जब उनका नेता कहता है कि मांग करो। जनता को लगे कि उनके बेटे का डिमांड था, विधायक सांसद चाहते थे कि उसको पार्टी में लाया जाए, तब हमने लाया। यह एक प्रकार का ट्रैक होता है, जाल होता है मुझे जनता के आगे बिछाने के लिए कि जनता को यह न लगे कि मेरा बेटा तो एकदम शादीशुदा आदमी था, वह तो चाहता ही नहीं था कि राजनीतिक में आए, वह बहुत अच्छा परिवार से है। लेकिन पार्टी के लोगों ने उसके अंदर वह गुण देखा, विधायकों ने कहा, कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं जरूर उसको लाइए, तब हम लेकर आए हैं। अब शायद निशांत के साथ नीतीश कुमार की पार्टी में वही हो रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड, उसके तमाम नेता, कई बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक मांग कर रहे हैं कि निशांत को लाया जाए। अब निशांत राजनीतिक में आएंगे, वह इंजीनियर है, बीटेक उन्होंने किया है, अब तक वह राजनीतिक से दूर थे, काफी दूर थे। राजनीतिक में आएंगे तो कहा जा रहा है कि बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति है निशांत। राजनीतिक में आएंगे तो शायद वो नीतीश कुमार की जो विरासत है उस विरासत को संभाल ले। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल उठ रहा है, खड़ा हो रहा है कि भाई चिराग पासवान का क्या होगा। क्या चिराग पासवान सोशल मीडिया पर सिमट कर ही रह जाएंगे, लड़कियों के बीच सोशल मीडिया पर ही चिराग पासवान सुपरस्टार बनकर रह जाएंगे, या बिहार की राजनीति के में फ्रंट पेज पर वह आकर कभी खेलेंगे। अब यह सवाल इसलिए उनको लगा कि एक तरफ तेजस्वी यादव है, उधर चिराग पासवान अगर जाए तो उनके साथ चले जाएंगे तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है कि चिराग पासवान को तेजस्वी से आगे राष्ट्रीय जनता दल होने देगी, लालू यादव होने देंगे। इसीलिए चिराग पासवान हमेशा से एनडीए के साथ रहे। यह भी बात सही है कि तेजस्वी यादव से ज़्यादा चिराग पासवान पढ़े लिखे हैं और नॉलेज है उनको, उनका विजन जो है बिहार को लेकर वो अच्छा है। लेकिन तमाम चीज़ों राजनीतिक जो होती नहीं है, लेकिन तमाम चीज़ों राजनीतिक होती तो कोई 10वीं पास, 9वीं पास, कोई अंगूठा लगाने वाला आदमी कभी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। लेकिन अपने लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप एक बात समझिए कि राजनीतिक होती है वह ब्रोथ प्लेयर से, इसके पास कितना वोट बैंक है। अब तेजस्वी यादव, चिराग पासवान की तुलना आम तौर पे होती रही है, लेकिन अब सामने और प्लेयर आ रहा है कौन, तो उसका नाम है निशांत। नीतीश कुमार के बेटे, उस मुख्यमंत्री का बेटा जो मुख्यमंत्री दशकों से बिहार की राजनीति में शीर्ष कुर्सी पर बैठा हुआ है, या फिर कहे तो इस दौरान जिसको हुआ चाहा है वही मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए बना, जीतन राम मांझी।
अब निशांत और चिराग पासवान को लेकर चर्चा चल रही है कि अगर निशांत आएंगे तो हो ना हो नीतीश कुमार अपने बेटे को ही आगे बढ़ाएंगे। यह होना भी जाहिर सी बात है, यह हो सकता है। और एक और बात समझ लीजिएगा, अगर नीतीश कुमार की मजबूरी भी है वो निशांत को, अपने बेटे को निशांत कुमार को राजनीतिक में लाए, क्योंकि नीतीश कुमार उनको समय पर राजनीतिक में नहीं लाते हैं तो उनकी पार्टी अब संभल नहीं पाएगी। जो उनके करीबी नेता है वह उनके ऊपर चढ़ जाएंगे पार्टी को हड़पने के लिए। और पिछले कुछ समय में शायद सब कुछ हो रहा है और इसीलिए नीतीश कुमार संभल भी चुके हैं कि अब वक्त है, अब सही वक्त है कि अब हथौड़ा मारा जाए और तुरंत अपने बेटे को राजनीतिक में लाया जाए। लेकिन अगर निशांत राजनीतिक में आएंगे तो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकता है। तो क्या चिराग और निशांत जो होंगे वह दोनों एक साथ राजनीति करेंगे? अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की पार्टी बड़ी पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी इससे मजबूत है, तो अपने बेटे को ही आगे बढ़ाएंगे। और बीजेपी भी मजबूरी में या जरूरी समझ के उनके ही बेटी का सपोर्ट करेगी। फिलहाल चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, भविष्य बताएगा। लेकिन इस वक्त में नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, उनको लेकर रणनीति के उनको आने को लेकर तमाम प्रकार की चीज़ें चल रही है हर जगह। तो हमने सोचा कि इस पर चर्चा किया जाए। आपकी इस पर क्या राय कमेंट में जाइएगा, बता दीजिएगा। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।